नमस्कार बच्चों हम पाठ नंबर 11 बिरसा मुंडा कहानी को पढ़ रहे थे। बिरसा मुंडा के बारे में जान रहे थे और हमने पेज नंबर 61 पे हम सेकंड पैराग्राफ पर थे। तो चलिए जो है बिरसा मुंडा पाठ हम पढ़ते हैं। पढ़ने से पहले मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि बिरसा मुंडा जो थे वो क्रांतिकारी थे और इन्होंने जो 1857 का जब विद्रोह हुआ तो उसमें जो है बढ़ चढ़ कर भाग लिया और जो विद्रोहों में आज़ादी प्राप्त करने के लिए अनेक जब वीरों ने न्यौछावर हुए तो बिरसा मुंडा भी उनका नाम आता है। इन्होंने जो है ये मुंडा विद्रोह के नाम से जाने जाते थे। सबसे पहले इन्होंने जो है दो कारणों के कारण जो है इनकी जो है कारण थे जिसके कारण इन्होंने मुंडा विद्रोह कायम किया। एक तो था कि जमींदारों ने छल कपट से इनकी ज़मीन को हड़प लिया था, उसके विरुद्ध इन्होंने लड़ाई छेड़ी। इस लड़ाई का नाम था सरदारी लड़ाई। और दूसरी बात थी कि ये जो है जो जंगल थे, सूखी लकड़ियाँ जहाँ पत्तियाँ और गिरी हुई डालियाँ एकत्र करने के अलावा इनके पास कुछ अधिकार नहीं था। अंग्रेज़ों ने इनके सारे अधिकार छीन लिए थे और उस समय जो है अंग्रेज़ों ने जब देखा कि हमारे जो भारत के जंगलों में जो है बहुत संपदा है तो उसके लिए इन्होंने उनके लिए कानून बना दिया और इन्हें ज़मीन में जंगलों में जाने का अधिकार नहीं था और सारी जंगलों पर सारी ज़मीन पर अपना अधिकार अपना कब्जा जमा लिया था। और कहते हैं कि इन्हें यहाँ तक कि पशुओं को चराने का भी अधिकार नहीं दिया गया था। तो इससे आगे हम जो है आज इस कहानी को बिरसा मुंडा की जीवनी को पढ़ते हैं। तो चलिए मेरे पीछे हाथ रखें। बिहार के दक्षिण पहाड़ी इलाके के वनों को अंग्रेज़ों ने सुरक्षित घोषित कर दिया, यानी कि ये सुरक्षित घोषित कर दिया इनको जंगलों को, और मुंडाओं से जंगल हथिया लिए कि जिन्होंने क्या किया कि जो पहाड़ी इलाकों में दक्षिणी पहाड़ी इलाकों में जो वन थे अंग्रेज़ों ने वो सब जो है अपने पास हथिया लिए और मुंडाओं ने इसके विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया, लेकिन उसका उन्हें कोई लाभ नहीं मिला। इसी समय बिरसा नाम के एक मुंडा सामने आए। उन्होंने लोगों से कहा कि हमें किसी भी कीमत पर अंग्रेज़ों को राज जो है वो ख़त्म करना होगा। अब जो बिरसा मुंडा थे वो सब लोगों के सामने आए और उन्होंने जो है ये ऐसा लोगों को बोला कि हम जो है सब जो है अंग्रेज़ों के जो ये अंग्रेज़ हमारे ऊपर राज्य करें इनको ख़त्म करना होगा, कि हम इनको अपनी कोई भी कीमती चीज़ नहीं देंगे, नहीं तो हमारे हाथ से ज़मीन निकलती चली जाएगी। सभी ने बिरसा की हाँ में हाँ मिला दी। बिहार के रांची जिले की दक्षिणी पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव का नाम था चलकंद। चलकंद जो था वो कहाँ था? ये एक दक्षिणी पहाड़ियों के बीच में छोटा सा गांव था। बिरसा मुंडा इसी गांव के रहने वाले थे। उन्होंने सभी जगह ये बात, नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, से बात की कि अब महारानी विक्टोरिया का राज ख़त्म हो गया है। आप बच्चों एक चीज़ और बता दें कि उस समय अंग्रेज़ों में महारानी विक्टोरिया का राज्य था और उन्होंने सबको फैला दिया कि अब राज ख़त्म हो चुका है इनका अंग्रेज़ों का और अब मुंडा राज शुरू हो गया है कि अब मुंडा का राज चलेगा। उन्होंने सभी मुंडाओं को ये सलाह दी कि अब वे किसी को भी एक लगान नहीं देंगे, यानी कि टैक्स नहीं देंगे। जो उनकी खेती बाड़ी पे टैक्स लगता था अंग्रेज़ ले जाते थे, महारानी विक्टोरिया को देना पड़ता था कि अब हम कोई टैक्स नहीं देंगे। और उन्होंने सभी के साथ मिलकर अंग्रेज़ी हुक्म न मानने का फैसला किया। अब उन्होंने सब ने जो है जितने भी मुंडा थे उन्होंने सब ने बिरसा मुंडा के साथ मिल गए और उन्होंने जो है अंग्रेज़ों की हुक्म न मानने का फैसला ले लिया। इससे अंग्रेज़ी सरकार जो थी वो बहुत परेशान हो गई। अंग्रेज़ों ने 16 अगस्त 1895 को बिरसा को गिरफ्तार करने के लिए सिपाही भेजा कि उसको जो है जेल में डाल दिया जाए। गिरफ्तार करने के लिए उसको के पास जो है सिपाही भेजा, लेकिन चलकंद के लोगों ने उसे गांव की सीमा से बाहर धकेल दिया था कि सिपाही आया उसे बाहर धकेल दिया और
24 अगस्त 1895 की रात को की घटना है। विरसा अपने घर में सो रहे थे। अंग्रेज़ों ने उन्हें उसी समय गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया उनको। जब नवंबर 1897 में विरसा जेल से छूटे तो उन्होंने अपनी गतिविधियां फिर से शुरू कर दी। कहते हैं कि जब बिरसा मुंडा को उन्होंने सिपाही जब ये सोए हुए थे अपने घर में, तो जब गिरफ्तार कर लिया, पकड़ लिया, तो जो है कर लिया। लेकिन ये जब 1997 में बिरसा मुंडा जेल से छूटे तो इन्होंने फिर से अपनी गतिविधियां फिर से शुरू कर दी अंग्रेज़ों के विरुद्ध, है ना, कि अब हम जो है अंग्रेज़ों को लगान नहीं देंगे, और सबको जो है अपनी तरफ कर लिया, सब लोगों को अपने साथ कर लिया। वे जगह जगह सभाएं करते और लोगों को अंग्रेज़ों के विरुद्ध तैयार करते। कहते कि अब उन्होंने क्या किया, जगह जगह सभाएं करने लगे और लोगों को अंग्रेज़ों के विरुद्ध खड़ा कर लिया कि भाई अंग्रेज़ जो है हमारा लगान लेते हैं, जबकि ज़मीन हमारी है, हम खेती बाड़ी करते हैं और ज़मीन भी हमारी है, फिर भी हमसे टैक्स लेते हैं। तो इसके विरुद्ध सबको खड़ा कर दिया। वे महारानी विक्टोरिया का पुतला बनाकर उस पर तीरंदाजी का अभ्यास करते। कहते कि महारानी विक्टोरिया थी उस समय, उसका पुतला बना लेते थे और उसके ऊपर तीर चलाते थे, उसका अभ्यास करते थे। मुंडा आदिवासी अंग्रेज़ों ने लोहा लेने के लिए तैयार थे। अब जो मुंडा जितने भी आदिवासी लोग थे वो अंग्रेज़ों के साथ लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थे। लोहा लेने के लिए तैयार होना यानी कि लड़ने के लिए तैयार हो जाना। तो मुंडाओं ने अपनी योजना का पहला चरण 25 दिसंबर 1898 को शुरू किया कि इन्होंने पहला चरण जो है अंग्रेज़ों के विरुद्ध 25 दिसंबर 1898 को शुरू किया। उन्होंने ईसाई बने मुंडाओं को अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार किया। जो मुंडा जो थे ईसाई बन गए थे, उनको भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध खड़ा कर लिया, उनको भी तैयार कर लिया, है ना। फिर कुंती, तमार, वासिया और रांची के थानों पर हमले किए। ये जगहों के नाम है, इनके थानों पर इन्होंने मुंडाओं ने हमला कर दिया। 3 फरवरी 1900 का दिन दुर्भाग्यपूर्ण रहा। कहता है कि 3 फरवरी 1900 का दिन बड़ा दुखदाई था, दुर्भाग्यपूर्ण रहा, क्योंकि सिंहभूम में विरसा को गिरफ्तार कर रांची जेल भेज दिया गया। अब यहाँ पर जो था इन्होंने अंग्रेज़ों ने सिंहभूम में बिरसा मुंडा को पकड़ लिया और रांची की जेल में भेज दिया। उन पर और उनके साथियों पर मुकदमा चलाया गया। उनके जितने साथी थे उनके ऊपर भी और बिरसा मुंडा के ऊपर भी मुकदमा चली। 9 जून 1900 को जेल में ही हैजे से बिरसा की मृत्यु हो गई। अब क्या था कि जेल में आपको पता है कि उस समय अंग्रेज़ लोग जो है बड़ी यातनाएं देते थे, बहुत गंदा भोजन देते थे, खाना देते थे, जिससे कि जो बिरसा मुंडा को हैजे की बीमारी हो गई और उससे उनकी मृत्यु हो गई। उनके कुछ साथियों को मृत्यु दंड दिया गया और कुछ जो उसके साथी थे बिरसा मुंडा के, उनको मृत्यु दंड दे दिया और काला पानी की सज़ा दे दी। काला पानी की सज़ा, ये बच्चे आपको पता होना चाहिए, काला पानी की सज़ा जो है वो पहले ये अंग्रेज़ों के समय में दी जाती थी। काला पानी की सज़ा तब से शुरू हुई थी। काला पानी की सज़ा का मतलब क्या है कि आपको मैं बता रही हूँ, काला पानी की सज़ा होती थी कि जहाँ पर इन्हें अलग अलग सेल्स में कैदियों को रखा जाता था, और ये ऐसा ही जगह होती थी जहाँ पर ये जो जेल थी वो पानी के बिल्कुल बीचों बीच बनाई गई थी, जहाँ पर लोगों से इनका आपस में लिंक ख़त्म हो जाता था। कोई इनके जो है कोई इनसे बात नहीं कर सकता था, कोई इनके पास नहीं जाता था, कहीं से ये भाग नहीं सकते थे, क्योंकि चारों तरफ पानी होने के कारण ये पकड़ में जल्दी आ जाते थे, भाग नहीं सकते थे, और ऐसे उसको काला पानी की सज़ा कहते हैं। और इनको जो है एक सेल में अलग अलग रखा जाता था, जिससे कि ये आपस में मिलकर कोई भी षड्यंत्र ना रचे देश के विरुद्ध, तो उसको बोलते थे काला पानी की सज़ा। आजकल तो नहीं है, ये अंडोमान निकोबार में जो है ये जेल बनाई गई थी। अब जो है वहाँ पर जो है उस जेल में अब एक म्यूज़ियम बन गया है। लोग वहाँ पर जाते हैं तो वो म्यूज़ियम देखने के लिए जाते हैं, है ना।
और जो है बहुत सुंदर जगह है, क्योंकि उसके बीच में है, ये समुद्र के बीच में है, बिल्कुल बीचों बीच टापू है, वहाँ पर है अंडमान निकोबार में। तो बिरसा मुंडा को आज भी एक सच्चे क्रांतिकारी देशभक्त के रूप में याद किया जाता है। कहते हैं कि अब भी जो है बिरसा मुंडा को किस नाम से जाना जाता है कि एक सच्चे क्रांतिकारी और देशभक्त के रूप में सभी लोग जो है इन्हें याद करते हैं। तो इस प्रकार से ये बिरसा मुंडा जो थे बड़े ही सच्चे देशभक्त थे। तो बच्चों, आपने बिरसा मुंडा के बारे में जाना, पढ़ा, कठिन शब्द आए, मैंने आपको जो है कठिन शब्दों के बारे में भी बताया। तो आज आपने इस पाठ को पढ़ने का अभ्यास करना है, कठिन शब्दों को भी देखेंगे और जो सन हिंदी में दिए हुए हैं आप इसको हिंदी में ही पढ़ने का अभ्यास करें और हिंदी में ही बोलने का अभ्यास करें, जिससे कि आपको हिंदी के सनों का पता चल सके। तो आज हम यहीं पर ये पाठ ख़त्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।